तो दोस्तों, क्या आपको भी लग रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और मंडे से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको गलतफहमी है। मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करेगा ऐसा लग रहा है। फ्राइडे का डेटा ऐसा बोल रहा है, लेकिन फ्राइडे को पैनिक था, फ्राइडे को बॉर्डर पे पैनिक था। मे भी हो सकता है उसकी वजह से डेटा में पैनिक आया हो। तो एक बार हम डेटा देख लेते हैं और उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं कि मार्केट यहां से कहा जाएगा। तो कंक्लूड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? FII-DII का डेटा देखना पड़ेगा। T2C स्नाइपर किस तरफ का सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है, निफ्टी डेली चार्ट पे क्या कर रहा है, निफ्टी वीकली चार्ट पे क्या कर रहा है, निफ्टी 30 मिनट चार्ट पे क्या कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी में बिकवाली हुई है। देखिए यहाँ पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल आया है और उसके बाद निफ्टी ऑप्शंस में भी बिकवाली हुई है। यहाँ पे देखिए -19,000 हुआ है और प्रो ने भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रो ने भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग किया हुआ है, मतलब प्रो स्ट्रॉन्ग बियरिश है और FIIs मीडियम बियरिश है दोनों बियरिश। और बुलिश कौन है? क्लाइंट बुलिश है फ्राइडे के डेटा के अकॉर्डिंग। फ्राइडे को पैनिक था, बॉर्डर पे पैनिक था, तो मे भी डेटा में भी पैनिक आया हो, लेकिन डेटा तो ऐसा बोल रहा है कि थोड़ा पैनिक तो है। मार्केट यहाँ पे हॉल्ट जरूर कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि डेटा बोल रहा है कि यहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर सकता है, साइडवेज तो नेगेटिव थोड़ा हो सकता है कुछ दिनों के लिए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे FII-DII का डेटा जो भी है बेयरिश आया है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं T2C स्नाइपर को अगर आप इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ही वॉलेटाइल सेंटीमेंट, बहुत ही वॉलेटाइल हुआ है। और वो वॉलेटिलिटी के बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आप देखिए उसके बाद ब्रेकआउट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन डॉट को देखोगे तो T2C स्नाइपर ने ब्रेकआउट देके ऊपर का क्लोजिंग किया हुआ है, यानी T2C स्नाइपर बोल रहा है थोड़ा बहुत तो मैं और ऊपर जा ही सकता हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जा सकता है। T2C स्नाइपर अप जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। T2C स्नाइपर जो कि सेंटीमेंट इंडिकेटर है वो क्या बोल रहा है, थोड़ा यहाँ से मार्केट गिर सकता है या हॉल्ट ले सकता है, यानी दोनों सिंक में है। FII प्रो और T2C स्नाइपर सिंक में है, ठीक है। तो एक ही तरफ का डायरेक्शन बता रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है निफ्टी का चार्ट हमें देखना है। तो दोस्तों निफ्टी हम पहले वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डेली चार्ट पे। अगर निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे क्या किया है, निफ्टी ने अपर बैंड को टच किया है और वहां से रिएक्शन दिया है। अपर बैंड टच, वहां से रिएक्शन, यानी नीचे है, ठीक है। और दूसरा प्रीवियस कैंडल का ब्रेकडाउन करके यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद नीचे की क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अब वीकली चार्ट भी सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा बहुत तो नीचे आ सकता है। तो कहां तक आ सकता है वीकली चार्ट, सिर्फ वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो कहां तक आ सकता है वीकली चार्ट में? नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे हो सकता है, यहाँ पे। ये कौन सा एरिया है? 23,326, क्योंकि वो 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट कहां पे हो सकता है? 22,826। ये विंडो है, ये गैप है, ठीक है। ये विंडो है, ये गैप है, यहीं पे कहीं सपोर्ट ले सकता है निफ्टी वीकली चार्ट पे। तो हमको क्या मिल गया, निफ्टी अगर नीचे यहां से जाता है तो नीचे सपोर्ट कहां पे है, 23,300 और 22,850, लगभग 500 का एरिया है जहां से निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। यानी यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे खुद में, तो हमें क्या करना है, कूद जाना है मार्केट में, ठीक है, कूद जाना है, लॉन्ग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट हमको मिल गया। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या कर रहा है निफ्टी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आया है निफ्टी, ठीक है। लेकिन उसके साथ में ही क्या हो गया है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह से गया है और यहाँ पे आया है। और यहाँ पे जब आया है, ये क्लोजिंग इस कैंडल का, ठीक है, और ये वाली कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है, लगभग आसपास में ही है दोनों। ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल की क्लोजिंग लगभग आसपास में ही है, पैरेलल में ही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे, और अगर इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो RSI में देखें तो क्या है, आप यहाँ पे देखिए, ये कैंडल का लो है और इस कैंडल का लो RSI में देखिए यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, RSI लोअर लो लगा दिया है, यानी RSI वीक हो गया है।
स्ट्रेंथ वीक हो गया है आरएसआई में डेली चार्ट पे, ठीक है। स्ट्रेंथ वीक हो गया है लेकिन मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, स्ट्रेंथ वीक हो गया है, ठीक है। तो अब एफआईआईडीआई का डेटा क्या बोल रहा था, वीक है। T2C स्नाइपर क्या बोल रहा था, वीक है। वीकली चार्ट पे बोलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस पे है और प्रीवियस वीकली कैंडल के नीचे क्लोज दिया है, यानी वीक है, ठीक है। और आरएसआई यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ वीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला है, 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है तो क्या हम यहाँ पे कूद के लॉन्ग कर दें, नहीं। अब यहाँ पे अगर हमको लॉन्ग करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल को अगर मैं यहाँ पे टच कर दूं तो वो चीज आती है 24 420 424 550 के आसपास, 24 450 24 420 के आसपास मैक्सिमम टच आ रहा है, यानी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 24 450 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और सपोर्ट कहाँ पे है, इस कैंडल के लो पे। और ये कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो क्या है, यहाँ पे है 23,900 सपोर्ट है और 24 450 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस रेंज में मार्केट है, हमें न लॉन्ग करना है ना हमें शॉर्ट करना है। जब मार्केट इसके यानी 23,900 के नीचे जाना शुरू कर दे, यानी ये 20 मूविंग एवरेज कैंडल को के नीचे आर्ली चार्ट पे ट्रेडिंग शुरू कर दे, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे शॉर्ट यानी पुट बाय कर लेना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट वाला सपोर्ट कहाँ पे है, 23,300 के आसपास है, जो कि वीकली पे 20 मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये डिमांड एरिया भी है, यहाँ पे डिमांड एरिया भी है, लेकिन अगर यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज तोड़ के आता है तो क्या इतनी दूरी के लिए आएगा, इतने डिस्टेंस के लिए नहीं आएगा, में भी आ सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज है तो वहां पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर ये वाला एरिया मिल जाता है 22,800 के आसपास तो हमें आंख बंद करके लॉन्ग करना चाहिए। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल मिल जाती है तो हमें दो बाइंग एरिया मिल गया, 23,300 और 22,800। 23,300 के आसपास बुलिश कैंडल बनती है डेली चार्ट पे या एटलीस्ट 2 आवर चार्ट पे तो हमें लॉन्ग करना है, या 22,800 के आसपास हमें बुलिश कैंडल मिलता है तो हमें लॉन्ग करना है। अब हमें लॉन्ग ही क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएगा डेली चार्ट पे, ठीक है। डेली चार्ट पे इस तरह का पैटर्न बनाएगा और वीकली चार्ट पे यहीं पे 20 डे मूविंग एवरेज है, 20 वीकली मूविंग एवरेज है, तो वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पे डिमांड एरिया है तो यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। तो हमने डेली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा, अब एक फट से हम यहाँ पे देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट। 30 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा था, कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया है। तो मैंने जो लास्ट वीक में सजेस्ट किया था, निफ्टी जब तक इसके ऊपर है, यहाँ पे जब तक इसके ऊपर है तो हमें इंट्राडे या एक आध दिन के लिए हमें ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी जब तक इस सपोर्ट के ऊपर, जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है, इस लो के ऊपर है, तो जब भी यहाँ पे निफ्टी आए तो एक आध हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट डे मंडे को यहाँ पे गैप अप हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है, वापस यहाँ पे आया और यहाँ पे वापस बाइंग आई, इसी सपोर्ट पे बाइंग आई और वापस गया, यानी इंट्राडे में ये आराम से ट्रेड लिया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हो जाता था, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो स्विंग के लिए अपना बात हुआ था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे नीचे मार्केट आता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे भी रुकता नहीं, मार्केट नीचे जाता है तो हमने जो अभी डेली चार्ट पर डिस्कशन किया था उस तरह से हम एंट्री लेंगे, 23,300 22,800 के आसपास हमें मिलता है तो हम वहां पे एंट्री लेंगे, ठीक है। लेकिन हम ओवरऑल बुलिश ही रहेंगे मार्केट पे। हमने लास्ट वीक में ऐसा डिस्कस किया था, शॉर्ट नहीं करेंगे, पोजिशनल शॉर्ट ऐसा कर सकते हैं। अगर पोजिशनल शॉर्ट करेंगे तो हम हेज के साथ में जाएंगे क्योंकि मार्केट बुलिश है और बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, ठीक है। और लॉन्ग करेंगे फिर भी हम हेज होके जाएंगे क्योंकि बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, मार्केट बुलिश है, ठीक। थोड़ा सा इधर उधर हो तो मार्केट ऊपर चला जाएगा और थोड़ा सा इधर उधर हो तो मार्केट नीचे
नीचे भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्राइडे को जो डेटा आया थोड़ा इंडिकेट कर रहा है थोड़ा बेरिश साइड का, यानी थोड़ा नीचे और गिर सकता है। अगर नीचे आता है तो हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए। और 23,900 के नीचे जाता है तो हमें इंट्राडे में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, न कि पोजिशनल। अभी पोजिशनल कोई भी यहाँ पे शॉर्ट नहीं बनता है। यहाँ पे जब भी नीचे आए मार्केट तो हमें 3-4 महीने के हिसाब से लॉन्ग की पोजीशन देखनी चाहिए, 3-4 महीने के हिसाब से, ठीक है। 1-2 दिन या 3 दिन के हिसाब से नहीं, ठीक है। कैश मार्केट में बाई करो, 3-4 महीने वेट करो अच्छे स्टॉक में। ये नहीं कि जो गिरे हुए हैं एकदम से 50% गिर गए, 40% गिर गए, उसमें आप एंट्री ले रहे हो तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। जो 10%, 5% लास्ट 2-3 महीने या 4 महीने में जो 10%, 5% गिरे हैं, या जो लास्ट 2-3 महीने में पॉजिटिव है, वही ऊपर जाएंगे, बाकी सब नीचे ही रहेंगे, साइडवेज ही रहेंगे, बहुत कम ही ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट करना है तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर ढूंढो और स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढो, उसमें एंट्री कर लो, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे निफ्टी। अब एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया लगभग, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस, एक सप्लाई एरिया क्रिएट हो गया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो एक सप्लाई एरिया क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे मंडे को मार्केट ऊपर खुलता है तो इस सप्लाई एरिया से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, ठीक है। और वो एरिया होता है 54,100 और 54,500, ठीक है। यहाँ से लेके डेली चार्ट, वीकली चार्ट पे ऐसा लिख रहा है कि इससे नीचे आ सकता है। नीचे सपोर्ट कहाँ पे, विंडो कहाँ पे है, 52,250 और 51,300, ये 1000 पॉइंट का एरिया है जहां पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। और डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन कर दिया है और ब्रेक डाउन करके यहाँ पे क्लोज कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी किया है। तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, ठीक है। इसी सपोर्ट पे यहाँ पे क्लोज किया है और ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं चला जाता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी 50, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो 54,500 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं दे देता है डेली चार्ट पे, तो हमें पोजिशनल लॉन्ग नहीं करना है बैंक निफ्टी में। 54,450, 54,800 इसके ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजिंग आ जाए तो हमें आंख बंद करके बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना है, बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग स्टॉक में लॉन्ग करना है, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पे डेली चार्ट बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 30 मिनट चार्ट। 30 मिनट चार्ट पे अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, ठीक है, वापस यहाँ पे आया है, ठीक है। अगर हम इसको एक बार हटा भी देते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे आया है और यहाँ पे गया है, उसके बाद यहाँ पे आया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे, कुछ इस तरह का पैटर्न बना सकता है। अगर आप 30 मिनट चार्ट पे भी देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे पैटर्न बन सकता है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस 54,100, 200 के आसपास लेके बैंक निफ्टी वापस नीचे जा सकता है। 52,000 कहाँ पे, 52,000 कहाँ पे, 52,400 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। और जब इसके ऊपर 54,400, 54,800 के ऊपर बैंक निफ्टी निकले तो हमें शॉर्ट नहीं करना है, हमें लॉन्ग करना है। तो हमने देखा और हमने देख लिया FII डेटा, टिटोसी स्नाइपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हमने देख लिया निफ्टी किस रेंज में रहे तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, किस रेंज के ऊपर जाए तो हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज के नीचे जाए तो हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। एकदम क्लियर कट हमने डेटा देख लिया। हमने ये भी समझ लिया कि अगर मंडे को मार्केट गैप अप होता है, 200, 300 या 400 पॉइंट ऊपर भी जाता है तो हमें उसमें नहीं फंसना है, ठीक है। और अगर हमको लॉन्ग भी करना है तो जो हमने रेंज देखा उस रेंज के ऊपर जाके क्लोज करता है मार्केट तो ही हमें लॉन्ग करना है, अदरवाइज हमें शांति से बैठना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।